जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। तो चलिए आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, काल्पनिक तथा उल्टा होता है। क्या होगा इसका आंसर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल पर द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक तथा सीधा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। हजामत मतलब बाल और कटवाने के लिए सैलून में जाते होंगे तो सामने में जो शीशा लगल होता है उसको कौन सा दर्पण होता है, वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, अवतल। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, अवतल दर्पण का, याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ नंबर कहता है द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व किस में मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से, किससे, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। आप लोग याद रखिएगा, जहाँ जहाँ लैक्ट होगा वहाँ वहाँ दूध से संबंधित होता। लैक्टोमीटर दूध से संबंधित होता। चलिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है। मोटरसाइकिल के आईना जो होता है ना, साइड मिरर, उस साइड मिरर जो होता है उसमें कौन सा आईना लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है। फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस लगा रहता है। फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस लगा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पानी में हवा की बुलबुला किस तरह कार्य करता है। अवतल लेंस इसका आंसर होगा। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, अवतल लेंस के जैसे। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता, जहाँ जहाँ आर्द्रता होगा वहाँ वहाँ कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम आर्द्रता में, हाइग्रोमीटर। पानी में हाइड्रोमीटर, हाइड्रो जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ पानी से होगा, और हाइग्रो जहाँ जहाँ होगा वो आर्द्रता से होगा। किससे, आर्द्रता से। चलिए इसमें वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता वर्ड आया इसमें हाइग्रोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र कौन है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा होगा इसमें से आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट में। इसका सिस्मोग्राफ आंसर होगा। कौन सा होगा, भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, डेसिबल में। किससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, डेसिबल से। किससे, डेसिबल से, याद रखिएगा आप लोग। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन फिर से देखिए क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। कितनी होगी बनी हुई प्रतिबिंब की संख्या, अनंत होगी। कितनी होगी, अनंत होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति को सुनने के लिए हार्ट की गति को सुनने के लिए, जो धक 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 जो मारता है उसको सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का? इसमें होगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इसका उपयोग करते हैं हम लोग। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वायुमंडलीय दाब की मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब मापी जाती है किससे? वायुमंडलीय दाब मापी जाती है बायोमीटर से। किससे? बायोमीटर से। याद रखिएगा आप लोग। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? पूछ रहा है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। किसका? निकेल का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है वो अमोनिया गैस बनाने की हाइब्रिड विधि किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की हाइब्रिड विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिएगा। इसमें होगा लौह चूर्ण का। किसका? लौह चूर्ण का। 19 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु होती है, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अवतल दर्पण में। तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु के बड़ा बनता है। कहाँ रखेंगे हम वस्तु को? कहाँ रखें? फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। कहाँ पे? फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाएगा? जल्दी से आंसर बताइए। रक्त का दाब स्फिग्नो मीटर से नापा जाएगा। स्फिग्नो मीटर से। चलिए इसका आंसर स्फिग्नोमीटर होगा। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्नोमीटर से। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है, इससे जो ट्रांसफर हुआ ना, इसमें जो क्रोड ये सब जो ना, तो किसका बना होता है? ट्रांसफर का क्रोड किसका बना होता है? ट्रांसफर का क्रोड। जल्दी से आंसर बताइएगा। नरम नरम लोहा का बना होता है ट्रांसफर का क्रोड। याद रखिएगा आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। चलिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। आंसर बताइए इसका क्या होगा? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में उपचयन। क्या होगा इसका आंसर? एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? हीट स्टोन ब्रिज का किसे मापने के लिए किया जाता है? क्या होगा? बीवाल धारा और इसमें होगा किसका? प्रतिरोध आवेश। किसका होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रतिरोध। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 24 का हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापा जाता है? प्रतिरोध। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन बोले ना। पानी में जहां जहां पानी होगा वहां वहां हाइड्रो होगा। हाइड्रोफोन। चलिए लाउड स्पीकर 26 में लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में लाउड स्पीकर कन्वर्ट करता है? लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है किससे?
26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। राइट आंसर बी, राइट आंसर होगा बी। 26 नंबर कहता है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। आंसर सही आंसर बी होगा। राइट आंसर विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। चलिए 27 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। 27 नंबर क्वेश्चन का होगा डायनमो में। डायनमो में होता है किस निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत होता है। डायनमो जो होता है, डायनमो जो लगा रहता है, जो जहाँ जहाँ मतलब होता है विद्युत, मतलब पानी से विद्युत बनता है, वहाँ उस समय डायनमो लगा रहता है। उसमें यांत्रिक ऊर्जा को चेंज करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, विद्युत मोटर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बैटरी में जो रिएक्शन होता है वो रासायनिक की अभिक्रिया होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है बैटरी में, जो एसिड सब रहता है वो सब रिएक्ट करता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। पूछेगा कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें, एसी को डीसी में बदलने के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में, अल्टरनेटिंग करंट, एसी इसका फुल हो गया अल्टरनेटिंग करंट। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा क्या होगा, इसमें टेलीफोन में विद्युत ऊर्जा क्या होगा, टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा में। चलिए क्या कहता है 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूक्ष्म सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होता है। सूक्ष्म सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होता है। सूक्ष्म सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होता है, रासायनिक। कौन सा होगा, रासायनिक, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर। क्या होगा इसका अंदर 34 नंबर का, ट्रांसफार्मर। क्या होगा, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर होगा इसका आंसर। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा आप लोग, डी आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 34 क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे भी करेंगे। आप लोग चाहिएगा तो ऐसे ही इस बुक का एसपीडी का हम लोग लाएंगे तो और क्वेश्चन करेंगे इसका। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इतना आप लोग फिर देख लीजिएगा वीडियो और रिवाइज करते रहिएगा इस क्वेश्चन को। रेलवे के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।